जैसा कि बीटीटीएच के लास्ट पार्ट में हमने देखा था, श्याओयान अपने पपेट के साथ में एल्डर शेन और एंसेस्टर से फाइट कर रहा था, जहां उसने एल्डर शेन और एंसेस्टर की हालत खराब कर दी थी और फाइनली श्याओयान ने एल्डर शेन को मारने की तैयारी कर ली थी। लेकिन तभी एल्डर शेन खुद तो मरने की तैयारी में था ही, लेकिन अपने साथ श्याओयान को भी ले जाने की कोशिश करता है और वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है। तो वहीं दूसरी ओर एंसेस्टर श्याओयान के पपेट से लड़ नहीं पाता और अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। अब एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां एल्डर शेन ने सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया था, लेकिन इससे पहले कि श्याओयान को उससे कोई भी नुकसान होता, श्याओयान ने वहां पर एक शील्ड फॉर्मेशन बना लिया था, जिससे अब एल्डर शेन की टेक्निक का असर श्याओयान पर नहीं हो पाता और वो खुद को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो वहीं हम दूसरी ओर एंसेस्टर को भागता हुआ देखते हैं कि तभी उसकी नजर एल्डर शेन पर पड़ती है, जिसने सेल्फ डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर दिया था। यह देखकर एंसेस्टर एक पल के लिए वहीं रुक जाता है। वो पहाड़ों के बीच में एक लाइट एनर्जी को देखता है, जिसे देखकर एंसेस्टर समझ गया था कि एल्डर शेन ने खुद को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये देखते हुए एंसेस्टर कहता है, श्याओयान तुमने ये बहुत गलत किया है। अब हमारा फैंगली पेविलियन तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है, हम तुम्हें निस्तो नाबूद कर देंगे। वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर श्याओयान के पपेट पर पड़ती है, जो तेजी से उनकी ओर आ रहा था। ये देखकर एंसेस्टर वहां से भाग जाता है। तभी पपेट को श्याओयान वापस बुला लेता है, तो वो पपेट वापस लौट जाता है। अब सीन चेंज होता है। वहीं दूसरी ओर हम पहाड़ों के बीच में हैन शुई और हैन युई को उनके ग्रैंडफादर के साथ में देखते हैं, जहां ग्रैंडफादर बता रहे थे उस लड़के श्याओयान ने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन अब एल्डर शेन की डेथ हो चुकी है और अब इसलिए फैंगली पेविलियन बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगा। वो अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को भेजेगा, जो आकर श्याओयान को मारकर उसका बदला ले सके। ये बात सुनकर हैन शुई और हैन युई परेशान होने लगते हैं और वो कहते हैं, ग्रैंडपा आप इसमें हमारी मदद करिए। जिस पे ग्रैंडपा कहते हैं, क्योंकि श्याओयान ने हमारे हैन फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है और साथ ही होंग फैमिली भी लोगों को बहुत परेशान करती थी, इसलिए मैं समय आने पर अगर जरूरत पड़ेगी तो श्याओयान की मदद जरूर करूंगा। ये सुनकर तो हैन शुई और हैन युई खुश हो गई थी। साथ ही यहाँ पर ग्रैंडफादर मन में सोचने लगते हैं, ये श्याओयान तो बहुत ही ज्यादा कैपेबल है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़का है। अब दूसरी ओर हम श्याओयान को देखते हैं, जो एक बंजर सी जगह पर आगे बढ़ रहा था और वो कहता है, एल्डर शेन तुमने बहुत अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल किया सेल्फ डिस्ट्रक्शन करके, लेकिन मैं जानता हूँ इस टेक्निक के बीच में तुमने अपनी सोल ट्रेस को बचा लिया था और तुम वहां से बच निकले थे, लेकिन ये बहुत ही बुरी बात है कि तुम मेरे हाथ लग गए। ऐसा कहते हुए श्याओयान अपनी पावर से सामने अटैक करता है और तभी एल्डर शेन की सोल निकल के वहां से भागने की कोशिश करती है। यानी कि एल्डर शेन ने यहाँ दिमाग लगाते हुए अपनी सोल को बचा लिया था और सिर्फ बॉडी को डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन एल्डर शेन भाग नहीं पाता और श्याओयान उसे पकड़ लेता है। तो एल्डर शेन कहता है, श्याओयान हम दोनों बात कर सकते हैं, मैं जानता हूँ तुम मुझे मारने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो हमारा फैंगली पवेलियन तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, तुम अपनी मौत बुला रहे हो। लेकिन श्याओयान उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता और उसे अपनी ओर खींचते हुए उसकी सोल को अपने हाथों में जकड़ लेता है और फाइनली उसे खत्म कर देता है। तभी वहां पर ग्रैंडफादर हैन शुई हैन युई भी आ जाती हैं, जो श्याओयान को देखकर उससे पूछती हैं, क्या तुम ठीक हो? तो उन्हें देखकर श्याओयान कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो हैन शुई और हैन युई श्याओयान के पास भागकर जाती हैं उसकी हाल पूछने के लिए, क्या वो ठीक है, क्योंकि उसने आज बहुत ही डेंजरस फाइट करी थी, लेकिन श्याओयान बिल्कुल सही सलामत था। अब श्याओयान सामने ग्रैंडफादर को देखकर उनसे कहता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हैन शुई और हैन युई मेरा कुछ ज्यादा ही ख्याल रखती हैं, लेकिन मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ। यहाँ पर हैन शुई आगे आते हुए कहती है, ग्रैंडपा श्याओयान कोई मर्डरस पर्सन नहीं है, ये एक बहुत ही अच्छा लड़का है। तभी ग्रैंडपा श्याओयान को ग्रीट करते हुए अपना नाम हैन फेई बताते हैं, तो श्याओयान भी उन्हें ग्रीट करते हुए अपना नाम बताता है, जिसपे ग्रैंडपा कहते हैं, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने मेरे दोनों बच्चियों की बहुत मदद की है, इसलिए अगर फ्यूचर में कभी भी तुम्हें हमारी जरूरत हो तो तुम बेझिझक हमसे मदद मांग सकते हो, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। जिसके बाद अब ग्रैंडपा वहां से जाने लगते हैं। तो जाते हुए हैन शुई श्याओयान को फैंगली पेविलियन से केयरफुल रहने को कहती है और उसके बाद वो सभी वहां से जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर हैन शुई और हैन युई बार बार मुड़ के श्याओयान को ही देखे जा रही थी और फाइनली वो सभी वहां से चले जाते हैं। तो यहाँ श्याओयान के रिंग में मास्टर टियान हो श्याओयान की टांग खींचते हुए कहते हैं, लगता है कोई लड़कियों के मामले में बहुत ही लकी है। जिसके बाद मास्टर कहते हैं, तुम्हें अपनी बॉडी को जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है, जिसपे श्याओयान कहता है, मैं
बहुत ही जल्द हुआंगजी पिल खा लूंगा जिससे मैं डाउ जोंग पर ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। ऐसा कहते हुए शाओवेन वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तभी मास्टर उसे याद दिलाते हैं, याद रहे जैसे ही तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लो तो तुम्हें मेरी बॉडी को भी रिफाइन करना है। जिसके बाद अब शाओवेन मास्टर को हाँ बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब सीन चेंज होता है और हम फेंगली पेविलियन का सीन देखते हैं जहाँ एक एल्डर अपने कुछ चेलों को बता रहा था कि किसी ने एल्डर युन्स के सोल थंडर फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया है। ये सुनकर वो सभी कहते हैं ये किसने किया है, जिसपे वो एल्डर सबसे कहता है वो कौन है उसे तुम लोग ढूंढो और ढूंढने के बाद उसे मेरे पास लेके आओ, या फिर उसे अगर मारना तो बहुत बुरी मौत मारना ताकि कोई भी ऐसी गलती करने की हिम्मत दोबारा ना कर सके। जिसके बाद वो सभी शाओवेन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम टाउन में कुछ लोगों को बात करते हुए देखते हैं जो सभी शाओवेन के बारे में ही बात कर रहे थे कि शाओवेन ने कैसे एक एक करके होंग फैमिली में कितने लोगों को मार दिया और साथ ही एल्डर शेन को भी खत्म कर दिया। वहां पर शाओवेन का एक पोस्टर लगा हुआ था। वो सभी कह रहे थे ना जाने शाओवेन किस जगह से आया है, क्योंकि ये लड़का बहुत ही ज्यादा क्रूर है। इसके हाथ जो भी चढ़ा वो आज तक बच नहीं पाया है, जरूर ये डाउ जोंग लेवल पर होगा। यहाँ पर ये सभी ऐसे ही बात कर रहे थे कि तभी शाओवेन अपना हुलिया बदल के उन लोगों के बगल से गुजरता है, जहाँ ये सभी कहने लगते हैं अब क्योंकि इस लड़के ने फेंगली पवेलियन से पंगा ले लिया है तो ये बहुत बड़ी मुसीबत में है, मौत कभी भी इसके पास आती ही होगी। यहाँ पर शाओवेन खड़ा होकर इन सभी की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। साथ ही यहाँ लोग ये भी बात कर रहे थे क्योंकि हैन फैमिली ने शाओवेन का साथ दिया है इसलिए अब वो भी बहुत बड़ी मुसीबत में है। अब ये सारी बातें सुनकर शाओवेन एक पल को रुक जाता है और तुरंत उसको गुस्सा आने लगती है और वो हैन फैमिली की मदद करने के लिए वापस मुड़ जाता है। यहाँ पर मास्टर टियान हो शाओवेन से कह रहे थे तुम वापस क्यों जा रहे हो, हैन फैमिली में भी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन होंगे जो अपने सेट को बचा सकते हैं। लेकिन शाओवेन कहता है क्योंकि ये सारा ट्रबल मेरी वजह से शुरू हुआ है इसलिए मैं पीछे नहीं हट सकता। टियान हो शाओवेन को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन शाओवेन नहीं सुनता और अपने विंग्स निकालकर वहां से चला जाता है। तभी वहां खड़े लोगों की नजर शाओवेन पर पड़ जाती है और वो सभी सरप्राइज हो जाते हैं, ये तो शाओवेन है। अब सीन चेंज होता है और हम हैन फैमिली में हैन शुई और हैन युई को देखते हैं, जहां हैन शुई शाओवेन के लिए परेशान हो रही थी और वो हैन युई से पूछती है क्या वो वापस आएगा, जिसपे हैन युई कहती है शायद। तो हैन शुई यही सोच रही थी कि शाओवेन वापस ना आए क्योंकि यहाँ उसके लिए बहुत ज्यादा खतरा है। अब वहीं हम देखते हैं कि हैन फैमिली को फेंगली पवेलियन ने पूरी तरीके से घेर लिया था और अब हैन फैमिली बहुत बड़ी मुसीबत में थी। तभी हम वहां पर फेंगली पवेलियन के दो सोल्जर्स को बात करता हुआ सुनते हैं जो हैन शुई और हैन युई के बारे में गंदी गंदी बातें कर रहे थे कि उनका शाओवेन के साथ कैसा रिलेशन। उन दोनों गार्ड्स की घटिया बातें सुनकर अंकल हैन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं तुम बेशरम इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की, तुम सब एविल विलेंस हो। जिस पर वो गार्ड अकड़ते हुए कहते हैं तुम्हें क्या लगता है बुड्ढे, तुम हमारा कुछ बिगाड़ सकते हो? तुम्हारी हैन फैमिली की फेंगली पवेलियन के सामने कोई औकात नहीं है। तुम्हारे हैन फैमिली के एंसेस्टर्स ऑलरेडी डरपोक बन चुके हैं, तुम लोग अभी भी रेबल चाहते हो? उस गार्ड की बातें सुन सारी हैन फैमिली को गुस्सा आ रही थी। अंकल हैन तो गुस्से से उस गार्ड पर अटैक कर देते हैं लेकिन तभी आसमान से अंकल फैन के ऊपर एक पावरफुल थंडर अटैक होता है जिससे अंकल फैन पीछे जा गिरते हैं। हैन सिस्टर्स उन्हें संभालती हैं। तभी हैन शुई के फादर हैन ची कहते हैं क्या हम ये समझे कि फेंगली पवेलियन ने एक्शन लेने की हिम्मत कर दी है, क्या ये सब घटिया हरकत नहीं है? जिस पर एल्डर कहता है तुम्हारी हैन फैमिली इतनी क्वालिफाइड नहीं है कि हमारे फेंगली पवेलियन पर कमेंट करे। तभी हैन शुई गुस्से से उस एल्डर को कहती है तुम सब धोखेबाज एविल्स हो। जिस पर वो एल्डर कहता है खामोश। ये बोलते ही एल्डर इन सब पर ग्रेविटी फॉर्मेशन लगा देता है जिससे इन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इनकी हालत काफी खराब हो गई थी। अब वो एल्डर अपने ग्रेविटी फॉर्मेशन को रोक देता है। हैन शुई को बहुत गुस्सा आ रही थी मगर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी तो हैन युई उसे शांत कराती है क्योंकि फेंगली पवेलियन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अब वहाँ का मौसम खराब होने लगता है। कुछ देर में वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। इधर हैन युई हैन शुई को अंदर चलने को कहती है, दूसरी ओर वो गार्ड्स हैन फैमिली पर हंस रहे थे। हैन शुई भी उदास होकर उम्मीद हार कर अंदर जाने लगती है लेकिन तभी पीछे जबरदस्त लाइटनिंग के साथ कोई शानदार एंट्री करता है और ये कोई और नहीं बल्कि शाओवेन ही था। शाओवेन की जबरदस्त एंट्री देखकर सभी सरप्राइज रह गए थे। शाओवेन हीरो के जैसे बीच मैदान में अपनी स्वord लिए बेखौफ खड़ा था। हैन फैमिली भी शाओवेन को देखकर सरप्राइज रह गई थी। हैन शुई तो शाओवेन को देखकर खुश हो जाती है लेकिन फिर वो उन पावरफुल एल्डर्स को देखती है तो उसे शाओवेन की फिक्र होने लगती है। वहीं वो गार्ड्स
शाओयान को देखकर कहते हैं, शाओयान फाइनली तुम आ ही गए। ये बोलते ही सारे गार्ड्स शाओयान को घेर लेते हैं। शाओयान कहता है, फेंगली नॉर्थ पेवेलियन, तुमने बहुत ही शेमलेस हरकत की है। मुझे नहीं लगता कि ये तुमने सिर्फ मुझे सामने लाने के लिए किया है। जिस पर गार्ड कहता है, तुम हैन फैमिली की मदद कर रहे हो, मगर अफसोस कि आज तुम यहाँ मारे जाओगे। अब सारे गार्ड्स शाओयान पर अटैक कर देते हैं तो शाओयान भी अपनी स्वॉर्ड से उन गार्ड्स को मारने लगता है, साथ ही उन गार्ड्स पर पंच और किक की बारिश कर देता है। लेकिन तभी वो गार्ड्स एक साथ शाओयान पर अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड से हमला कर देते हैं तो शाओयान एक जबरदस्त स्वॉर्ड अटैक करता है। उसके अटैक से 3 फ्लेम ड्रैगन जनरेट होते हैं जो उन सारे गार्ड्स को एक झटके में ही मार डालते हैं। शाओयान कहता है, इन और घटिया गार्ड्स को भेजने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर शाओयान विंग्स खोलकर हवा में उड़ने लगता है। आगे शाओयान कहता है, तुम 3 ग्रेट एल्डर मुझे पकड़ना चाहते हो, लेकिन मुझे डर है कि ये काम मुझे खुद ही करना होगा। तभी एक हैट वाला ग्रेट एल्डर अपना पावरफुल ऑरा रिलीज करता है और फिर वो कहता है हम तीनों एल्डर्स को फेंगली पेवेलियन के सीनियर एल्डर बनने के बाद तुम पहले जूनियर होगे जिसे हम एक साथ पकड़ेंगे। जिस पर शाओयान एटीट्यूड में कहता है, फेंगली पेवेलियन सच में मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। उन्होंने 3 डाउजोंग एल्डर्स को भेजा है मुझ जैसे जूनियर को पकड़ने के लिए। जिस पर हेड वाला ग्रेट एल्डर कहता है, तुमने एल्डर शैन यू को मारा है, बेशक तुम कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हो। तो शाओयान कहता है, उसमें एल्डर शैन यू की ही गलती थी और किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। तभी एक ग्रेट एल्डर भड़कते हुए कहता है, तुम इससे बातें क्यों कर रहे हो, पहले इससे पकड़ो फिर इससे बातचीत करेंगे। इस लड़के की फाइटिंग स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करके इसे बैली पगोड़ा में कैद कर लो और फिर हम देखते हैं इसमें कितना दम है। अब शाओयान कहता है, तो तुम मेरी फाइटिंग स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, देखते हैं कि तुम इतने काबिल हो या नहीं। शाओयान अपने पपेट को समन करके बुला लेता है जो देखकर एक एल्डर हैरान होता हुए कहता है, एक पपेट 5 स्टार डाउजोंग की स्ट्रेंथ के साथ सच में रेयर है, लेकिन फिर भी तुम आज नहीं बचोगे। मगर तभी शाओयान अपनी पावर्स एक्टिवेट करता है। शाओयान की सोल पावर्स देखकर वो तीनों एल्डर शॉक रह गए थे क्योंकि शाओयान की सोल पावर बहुत ही प्योर थी। अब हैट वाला एल्डर वहां उसी एंसेस्टर लॉन्ग टियानशिया को बुला लेता है। एंसेस्टर टियानशिया वहां आते ही शाओयान को धमकी देने लगता है कि शाओयान, तुमने जो भी किया है आज तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, वो भी अपनी जान देकर। तभी ग्रेट एल्डर लेई एंसेस्टर से कहता है, टियानशिया इस पपेट को तुम ठिकाने लगाओ। जिस पर एंसेस्टर कहता है, एल्डर लेई आप फिक्र मत करिए, आज के बाद ये पपेट कभी भी आपके मैटर में दखल नहीं दे पाएगा। ये बोलते ही एंसेस्टर शाओयान के पपेट पर हमला कर देता है। दूसरी ओर से पपेट भी अटैक करता है और दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। अब हेड वाला ग्रेट एल्डर अपने साथियों को 9 हेवन थंडर फॉर्मेशन क्रिएट करने को कहता है। सारे गार्ड्स और एल्डर्स 9 हेवन थंडर फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगते हैं, जिससे आसमान में काफी सारी पर्पल थंडर एनर्जी गैदर हो गई थी, जिससे वहां एक बैरियर सा क्रिएट हो जाता है जिसके अंदर शाओयान ट्रैप था। उस फॉर्मेशन से उन तीनों एल्डर को बहुत सारी थंडर पावर्स मिल जाती है। देखकर ही लग रहा था कि अब वो तीनों एल्डर्स पहले से ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। एक एल्डर गुस्से से कहता है, लड़के तुम्हारा कोई भी बैकग्राउंड हो मगर तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन है कि तुम सरेंडर कर दो। जिस पर शाओयान कहता है, जब तक हैन फैमिली को आजादी नहीं मिलती मैं यही इनके साथ खड़ा रहूंगा। जिस पर एक ग्रेट एल्डर कहता है, हमें हैन फैमिली से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी आउटसाइडर के पास 3000 थंडर हो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज के बाद हैन फैमिली का इस मैटर से कुछ लेना देना नहीं होगा। तो शाओयान अपनी स्वॉर्ड निकाल कर कहता है, चलो फिर शुरू करते हैं। अब एक ग्रेट एल्डर शाओयान पर थंडर पंच से अटैक कर देता है, लेकिन शाओयान स्वॉर्ड से डिफेंड कर लेता है। मगर वो एल्डर शाओयान पर एक और जबरदस्त अटैक करके शाओयान को नीचे ढकेल देता है। मगर शाओयान उस एल्डर पर स्वॉर्ड से पलट वार करता है, लेकिन वो एल्डर शाओयान के सारे अटैक्स को डॉज कर ले रहा था। दोनों के बीच शानदार फाइट चल रही थी। तभी एक और एल्डर शाओयान पर स्लैश अटैक करता है, लेकिन शाओयान अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तभी थर्ड एल्डर भी शाओयान पर जोरदार हमला करता है, जिससे किसी तरह शाओयान बचता है। अब हैट वाला एल्डर स्काई थंडर स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके शाओयान पर मल्टीपल अटैक्स कर देता है। शाओयान उनसे बचता हुआ भाग रहा था, तभी सामने से थर्ड एल्डर शाओयान पर अटैक करता है, मगर शाओयान उसे डॉज कर उस पर स्वॉर्ड मारता है। लेकिन अब तीनों एल्डर्स मिलकर शाओयान को घेर कर एक साथ एक पावरफुल टेक्निक का यूज करके शाओयान पर हमला कर देते हैं। अपनी ओर उन अटैक्स को आता देख शाओयान अपनी 3000 थंडर का यूज कर देता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।